एक इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, दिल में कुछ दर्द और जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता, है ना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी बहुत सारे दर्द और जख्मों को झेल कर ही यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे गहरा दर्द और जख्म मुझे मिला, वो करूर का वो हादसा ही था। इतिहास गवाह है, भारत ने कई दर्दनाक हादसे देखे हैं। हर त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री घटना स्थल पर पहुंचे, मुआवजे का ऐलान हुआ, सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई, संवेदनाएं व्यक्त की गईं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। लेकिन तमिलनाडु के करूर से जो तस्वीर सामने आई है, उसने राजनीति की इस पारंपरिक तस्वीर को बदल कर रख दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री थलपति विजय सिर्फ सरकारी नियुक्ति पत्र बांटने नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन परिस्थितियों के बीच खड़े थे जिनकी दुनिया एक हादसे ने हमेशा के लिए उजाड़ दी थी। जब विजय एक एक परिवार से मिले, किसी के माँ का हाथ थामा, किसी के पिता को गले लगाया और अनाथ हो चुके बच्चों के सिर पर हाथ रखा, तब उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ पल के लिए उनकी आवाज भर्रा गई, पूरा सभागार सन्नाटे में डूब गया। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का भावुक होना नहीं था, बल्कि सत्ता और संवेदना के बीच मौजूद उस दूरी के टूटने का दृश्य था जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। यही वजह है कि राजनीति में आए अभी कुछ ही महीनों के भीतर थलपति विजय को लाखों लोग केवल मुख्यमंत्री या नेता नहीं मानते, बल्कि अपने परिवार का एक सदस्य मानने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं, रिश्तों की भाषा है। यहाँ जनता सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बल्कि अपने घर का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। आखिर करूर में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री विजय खुद को रोने से नहीं रोक पाए? क्यों उनके आंसुओं ने पूरे देश को भावुक कर दिया? और क्या यह भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सीएम विजय और उस सभागार में जो हुआ, उस पर बात करने से पहले एक बार करूर पर बात कर लेते हैं। करूर की वो दर्दनाक याद। करूर ये सिर्फ तमिलनाडु का एक जिला नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जिसने सितंबर 2025 में एक ऐसी त्रासदी देखी जिसे वहां के लोग शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। करूर हादसे से तात्पर्य सितंबर 2025 में तमिलगांव वेन्नी कगजम यानी कि टीवीके की एक चुनावी रैली के दौरान हुई दर्दनाक भगदड़ से है। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। उस दिन हजारों लोग एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी उम्मीद और उत्साह के साथ पहुंचे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये उत्सव मातम में बदल जाएगा। भीड़ लगातार बढ़ती गई, अफरा तफरी का माहौल बना और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। चीख पुकार, भगदड़ और मदद की गुहार के बीच कुछ ही पलों में कई जिंदगियां हमेशा के लिए थम गई। इस हादसे ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि दर्जनों परिवारों की पूरी दुनिया उजाड़ दी। किसी मासूम बच्चे के सिर से माँ बाप का साया उठ गया तो कई माता पिता अपने जवान बेटे बेटियों को हमेशा के लिए खो दिए। कई महिलाएं एक पल में विधवा हो गईं और कई बुजुर्ग अपने इकलौते सहारे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। जिन घरों में उस दिन की खुशियों का माहौल होना था, वहां चीखें और मातम छा गया। अस्पतालों के बाहर अपनों की तलाश में रोते बिलखते परिवारों की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, अगर भीड़ प्रबंधन बेहतर होता, अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती, तो क्या इतनी जानें बचाई जा सकती थी? समय बीतता गया, लेकिन करूर का वो दर्द लोगों के दिलों से कभी नहीं मिटा। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकी। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री थलपति विजय पहली बार उन परिवारों से मिलने करूर पहुंचे, तो वो मुलाकात सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि दर्द, संवेदना और इंसानियत का ऐसा दृश्य बन गई जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। पहली बार करूर पहुंचे मुख्यमंत्री विजय। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका था जब थलपति विजय करूर पहुंचे। लेकिन ये दौरा किसी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, विकास परियोजना के उद्घाटन या चुनावी सभा के लिए नहीं था। ये उन परिवारों के जख्मों पर मरहम रखने का प्रयास था जिन्होंने पिछले साल की भयावह भगदड़ में अपने सबसे प्रिय लोगों को खो दिया था। जिला कलेक्टर परिसर में प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार वहां मौजूद थे। लेकिन उस दिन माहौल में राजनीतिक नारों से ज्यादा दर्द,
खामोशी और अपनों को खोने का गहरा एहसास दिखाई दे रहा था। मंच पर मुख्यमंत्री विजय बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार सामने बैठे उन परिवारों पर टिकी रहीं जिनकी जिंदगी एक हादसे ने हमेशा के लिए बदल दी। किसी की गोद सूनी हो चुकी थी, किसी का बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, तो किसी परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य हमेशा के लिए चला गया था। जैसे जैसे पीड़ित परिवारों को मंच पर बुलाया जाने लगा, पूरे सभागार में एक अलग ही भावनात्मक माहौल बन गया। ये केवल सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि दर्द, संवेदना और मानवीय रिश्तों को महसूस करने का ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया। उसके बाद जब ये वीडियो बाहर आया तो देश के हर उस नागरिक ने, जिसने भी ये वीडियो देखा, जिसने सीएम विजय की आंखें नम देखी, उन्हें रोता हुआ महसूस किया, सबकी आंखें नम रही। नियुक्ति पत्र देते समय छलक पड़े आंसू। सरकार ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया था। इसी के तहत जिला कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया था। एक एक कर पीड़ित परिवारों को मंच पर बुलाया गया। मुख्यमंत्री थलपति विजय ने औपचारिकता निभाने के बजाय हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। किसी बुजुर्ग माता पिता का हाथ थामा, किसी माँ के गले लगाया, किसी बच्चे के सिर पर स्नेह से हाथ रखा, फिर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। जैसे जैसे वे परिवारों से मिलते गए, उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। एक पल ऐसा भी आया जब वे खुद को संभाल नहीं सके। उनकी आंखें नम हो गई, आवाज भर आ गई और कुछ क्षणों के लिए वे बोल नहीं पाए। एक इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, दिल में कुछ दर्द और जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता, है ना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी बहुत सारे दर्द और जख्मों को झेल कर ही यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे गहरा दर्द और जख्म मुझे मिला, वो करूर का वो हादसा ही था। जनता से मिलने के लिए जनता से मिलना है, उनकी समस्याओं पर बात करनी है। इसी मकसद से हमने इस जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की थी और त्रिची, अरियालूर, नागपट्टिनम, तिरुवारूर, नमक्कल, करूर जैसी जगहों पर जा रहे थे। अरियालूर की वो मीटिंग खत्म करके पेरम्बलूर जाने से पहले पेरम्बलूर पुलिस ने हमें अलर्ट किया था कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, देर हो चुकी है, आप मत आइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, पुलिस ने कहा तो हमें उनकी बात माननी ही थी। साथ ही पेरम्बलूर के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम भारी मन से वापस लौट गए। उसके बाद हमने पेरम्बलूर के लोगों से माफी भी मांगी। उसी तरह जब हम नमक्कल की मीटिंग खत्म करके करूर आ रहे थे तो करूर पुलिस भी हमें अलर्ट कर सकती थी ना, कि नहीं सर, यहाँ उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मत आइए। और पुलिस चाहे तो वो मीटिंग कैंसिल कर सकती है अगर उन्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत होने की आशंका है। उनके पास मीटिंग कैंसिल करने का पूरा अधिकार है, हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी न करके हाईवे से उस जगह तक पुलिस खुद हमें अंदर लेकर आई। वो जो नाटक हुआ था ना, मैंने भरोसा किया, पूरा भरोसा किया। उस दिन जब करूर पुलिस से बात हुई तो मैंने उन्हें थैंक्स भी कहा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई नाटक चल रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है, ये सब किसके कहने पर किया गया? ऐसा करो, वैसा करो, अगर ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो वो करना, इस तरह के निर्देश देकर दबाव बनाने वाला कौन है? उस हादसे में हमने किन किन लोगों को खोया है जानते हैं आप? टीवी पर जब भी मेरी कोई फिल्म या गाना आता था तो अम्मा, विजय मामा कहकर अपनी माँ से हंसते हुए बात करने वाले, टीवी स्क्रीन को छूकर चूमने वाले मेरी बहनों के उन प्यारे बच्चों को हमने खोया है यार। जो बच्चे अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, किसी मैगजीन में मेरी फोटो देखकर जो मासूमियत से मुस्कुरा उठते थे, भगवान जैसे उन मासूम बच्चों को हमने खोया है यार। मेरी बहनें, भाई और पूरे परिवार को खोकर जो दर्द मैं झेल रहा हूं, उस पर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की साजिश क्या थी? इस दर्द के साथ मैं घर पर बैठा हूं और आप कह रहे हैं कि मैं भागकर छिप गया। मुंह में जो आया वही बकते रहोगे क्या? लोगों, मैं आप ही से पूछता हूं, उस दिन वहां इतनी भीड़ थी,
क्या उस भीड़ के हिसाब से पुलिस ने सुरक्षा दी थी? एक पुलिस अधिकारी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये जगह हमने खुद चुनी थी। इसका क्या मतलब है? इतना दर्द, इतने जख्म देने के बाद भी सारा दोष हम पर डालकर आप इसमें अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और बिना किसी शर्म के विधानसभा में स्टॉलिन सर सारा दोष हम पर मढ़कर राजनीति कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पूरा सभागार शांत हो गया। वहां मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और कई परिवार भी इस दृश्य को देखकर भावुक उठे। दृश्य और ज्यादा भावुक तो तब हो गया जब रोते परिजनों के साथ गले लगकर विजय भी उन परिजनों के भांति ही रोते दिखाई पड़े। इसके बाद ये केवल सरकारी नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि इंसानियत और संवेदना का ऐसा पल बन गया जिसे वहां मौजूद लोग शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। ये मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक समय है। भावुक माहौल के बीच मुख्यमंत्री विजय ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ये पल उनके लिए सबसे अधिक पीड़ादायक है। उन्होंने स्वीकार किया कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दर्द को कोई पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आर्थिक सहायता देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मानती, बल्कि उसका कर्तव्य है कि जिन परिवारों ने अपने घर का सहारा खोया है, उन्हें सम्मान के साथ दोबारा जीवन शुरू करने का अवसर मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी और पुनर्वास की हर संभव कोशिश करेगी। बच्चों का जिक्र करते हुए भर आई आंखें। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने उन मासूम बच्चों को याद किया जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि जब भी वे टीवी पर दिखाई देते थे, कई बच्चे उन्हें प्यार से विजय अंकल कहकर पुकारते थे। आज वही मासूम चेहरे इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे बच्चे किसी भगवान के रूप से कम नहीं थे और उन्हें खोने का दर्द जीवन भर उनके साथ रहेगा। ये कहते हुए उनकी आवाज एक बार फिर भर गई और कुछ क्षणों के लिए पूरा सभागार फिर से खामोशी में डूब गया। वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। पीड़ित परिवारों को दिया भरोसा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ये नियुक्ति जो पत्र बांट रहे हैं केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी और भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नियुक्तियां जल्द से जल्द प्रभावी बनाई जाएं, ताकि प्रभावित परिवारों को रोजगार मिलने में किसी तरह की देरी ना हो। उनका कहना था कि इन परिवारों को कभी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वे अकेले हैं। स्मारक बनाने का ऐलान। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान करूर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह स्मारक केवल एक इमारत नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाएगा कि किसी भी जनसभा में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पूर्व सरकार और प्रशासन पर सवाल। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने तत्कालीन डीएमके सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि भीड़ प्रबंधन बेहतर होता और समय रहते जरूरी सावधानियां बरती जाती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम से पहले उन्हें संभावित भीड़ और सुरक्षा संबंधी जोखिमों की पूरी जानकारी नहीं थी। हालांकि इन आरोपों पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और संबंधित पक्षों ने अपने अपने जवाब भी दिए हैं। राजनीतिक संदेश भी साफ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कार्यक्रम केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं था। इसके जरिए मुख्यमंत्री विजय ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ केवल घोषणाओं में नहीं, बल्कि संवेदनात्मक स्तर पर भी खड़ी है। राहत पैकेज, सरकारी नौकरी और स्मारक निर्माण जैसे फैसलों के साथ उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही और जन सुरक्षा को भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया। यही वजह है कि करूर का ये कार्यक्रम भावनात्मक होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि करूर का ये कार्यक्रम केवल सरकारी नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम नहीं था। ये उन परिवारों के दर्द को साझा करने का एक प्रयास था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मुख्यमंत्री विजय का मंच पर भावुक होना इस पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित क्षण बन गया। सरकारी नौकरी, पुनर्वास, स्मारक निर्माण और राजनीतिक आरोप, इन सब के बीच सबसे अहम बात यही रही कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया और उनके परिवारों को ये भरोसा दिलाया गया कि वे अकेले नहीं हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने सभी वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है और करूर हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि किसी भी जनसभा या सार्वजनिक आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक कई परिवारों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और विश्वसनीय और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.